आ रहा है त्योहारों का सीजन और हर दुकानदार भाइयों के आंखों में एक सपना बस रहा है। इस त्योहार लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, क्योंकि लाखों की पूंजी तो आपने इन्वेस्ट कर दी है। फिर 2 गुनी 3 गुनी कमाई तो होनी ही चाहिए, उसी पर आपका पूरा साल निकलता है। ये जो फेस्टिवल टाइम होता है ना, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, ईद, ये सारे जो समय होते हैं, इस वक्त दुकानदार भाई खूब सेल करते हैं अपनी दुकान पर। उसके बाद बाजार ठंडा सा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी बिक्री होती है, जैसे रोज की बिक्री होती है। और यही जो बिक्री आप साल में एक बार 2-3 माह की करते हैं और इसी की कमाई से सालों भर आपका दुकान चलता है, बैलेंस बना रहता है। कोई बात नहीं, सालों भर बहुत कस्टमर्स ना आए, परंतु फेस्टिवल सीजन में आपने खूब कमाया तो वो सब बैलेंस हो जाते हैं, है ना। परंतु जब फेस्टिवल सीजन में कस्टमर्स ना हो, ब्यूटी पार्लर औरतों से खाली हो, कोई ना हो, कपड़े की दुकान में कोई ना हो, किसी के कपड़े की दुकान पर 25 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है और 100 लोग हैं, रोड के बाहर तक लोग हैं। आज नहीं ले पा रहे, रात्रि हो जा रही है तो वो कल आ रहे हैं, कल नहीं आ पाएंगे तो परसों आएगा नंबर पर, परसों लेंगे वही लेंगे, आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये अद्भुत बात नहीं ना आपको लगती है। वही नाइटी, वही कपड़े आपने भी टांग रखे हैं, दुकानदार भाई ने भी वही बच्चों के एक से एक अट्रैक्टिव कपड़े टांग रखे हैं, किंतु वहाँ कस्टमर्स है और आपके पास नहीं है। दुकान आपकी ज़्यादा सुंदर भी है, बड़ी भी है, खड़े होने की बैठने की जगह भी है, कस्टमर्स नहीं है। फिर उसकी दुकान में ऐसा क्या है? देखिए, कुछ बातें होती है, या तो आपके बर्थ चार्ट पे आपके जो व्यापार बिजनेस का केंद्र है उस पे ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो बिल्कुल आप पर खुश है, मेहरबान है, आप संजोग से उसी ग्रह की पूजा भी कर रहे हैं, वही सब चीजें दान कर रहे हैं जो आपका देवता है, तो बिल्कुल चीजें अनुकूल हो गई हैं। ये हो गया भाग्य। दूसरी बात हो गई भाग्य। एक तो बर्थ चार्ट में कोई ग्रह जो है जो लगातार आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं आपकी राशि क्या है, आपकी राशि का देवता क्या कौन है, वो किस चीज से प्रसन्न होता है, किस कोने में प्रसन्न होता है। आपकी दुकान का वास्तु ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, आपका सामान ठीक है, तो दुकान तो बहुत अच्छी चलेगी ही। और दूसरा है आपकी किस्मत। किस्मत भी एक चीज होती है, सारी बातें एक तरफ और किस्मत का धनी व्यक्ति एक तरफ। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो गंदगी भी फैला के रखें, कस्टमर से लड़कर बात करें, बैठने के लिए भी ना कहें, फिर भी कस्टमर उसी के पास जाते हैं। ये हो गई किस्मत, तो इस पर हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि किस्मत तो भाई ईश्वर ने बनाई है, किसी की बनाई है, किसी की नहीं बनाई है। मैं इसकी बात करूंगी नहीं, ये एक्सेप्शनल केस हो गई, कोई किस्मत का धनी होता है। आप यदि अपना परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, फल मिल ही नहीं रहा, सारे प्रयत्न करके थक गए और इस बार फेस्टिवल की खूब तैयारी आपने की है, परंतु घबराहट हो रही है मन में, जैसे पिछले बार भी माल धरी की धरी रह गई थी, सारे सामान पड़े रह गए थे, बिका नहीं था। पार्लर में आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि इस फेस्टिवल औरतें बहुत आने वाली, लड़कियां बहुत आने वाली, कोई नहीं सुना सुना सा था। और किसी पार्लर में तो इतनी भीड़ है कि आप स्वयं चकित है कि आखिर उसके हाथों में ऐसा क्या है। मैं तो उससे भी अच्छी सर्विस देती हूँ। मुझे आ रहे हैं मैसेजेस, बहुत ज़्यादा मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, तो क्या इस फेस्टिवल भी हमें बैठना पड़ेगा? नहीं, इस फेस्टिवल आपको नहीं बैठना पड़ेगा। इस फेस्टिवल आप खूब कमाने वाले हैं। एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, समृद्धि आपके द्वार देखेगी, माता लक्ष्मी इतनी कृपा करेगी आप पर कि जैसा आप कल्पना कर रहे हैं ना, जो जो मन में सोच रहे हैं, 10 कस्टमर्स आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी, बच जाएंगे तो यहाँ खड़े होंगे, 1 घंटे के बाद उनकी बारी आएगी, वही दिन आएंगे आपके। जो आप सोच रहे हैं वैसा माल बिकेगा आपका, खूब सामान बिकेगा, खूब पैसे आप कमाएंगे। और वो जो किस्मत के धनी है या जिनका बर्थ चार्ट में ग्रह साथ दे रहे हैं, आप उनकी बराबरी करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बर्थ चार्ट में क्या है, कौन सा ग्रह है। एक छोटा सा सही उपाय, सही जानकारी आपको सही दिशा दिखाएगी और 100% सफलता मिलेगी आपको। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें। सुख दुख साझा होनी चाहिए अपनों के साथ। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। हर दुख सुख में बदल जाएगी, हर दुविधा सुविधा में बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे। दुकान एक ऐसी चीज, ना चले तो इंसान बुझ जाता है बल्ब की तरह। दुकान जाने का मन नहीं करता, कस्टमर्स आते नहीं है, वहां बैठने की इच्छा नहीं होती। प्रथम एक बात, कभी भी अपने मुंह से बार बार खुद को नीच, कमजोर, अभाग्यशाली, मैं बदनसीब हूँ, मैं कभी 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, मुझे पता थी ये दुकान नहीं चलेगी, पिताजी ने जबरदस्ती खुलवा दी, मैं तो नौकरी करना चाहता था, पिताजी ने दुकान खुलवाई, इस तरह की बातें बोलना अब बंद कीजिए। यदि दुकान चलाना है तो मैं खुश हूँ, दुकान अच्छी चल रही है, मंगलमय है, सब आनंदमय है, ईश्वर की कृपा है। हमेशा सकारात्मक बोलिए, क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, हम पंच तत्वों से बने हैं, हम किसी मैदे, आटे या बेसन से नहीं बने हैं, हमें किसी ने बनाया नहीं है, हम ईश्वर की संतान हैं। तो हमारे भीतर भी ईश्वर है। बिल्ली की संतान बिल्ली होती है ना, कुत्ते की संतान कुत्ता होता है, छोटा हो बड़ा हो वो कुत्ता ही है, उसमें सारे कुत्ते के गुण होते हैं। तो जब हम ईश्वर की संतान हैं, हमें ब्रह्मांड ने बनाया है, तो हमारे भीतर भी तो ब्रह्मांड की शक्ति है, हमारे अंदर भी तो परमात्मा वाले गुण हैं। छोटा है, सूक्ष्म है, चमत्कार हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, परंतु है तो नकारात्मक बातें बोल बोल कर उन चीजों को मजबूत ना करें। शुक्रवार के दिन करें एक अद्भुत दिव्य प्रयोग। क्या कहूँ कि छोटा सा प्रयोग है, परंतु क्या परिणाम लेकर आता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करना है आपको। एक भोजपत्र खरीद कर ले आए, मार्केट में बड़ी आसानी से मिलती है, जहाँ भी पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ भोजपत्र मिलती है। शुक्रवार को ही खरीदनी है, गुरुवार को खरीद कर ना रख ले, शुक्रवार को खरीद कर लाए। दुकान में बैठे बैठे यह प्रयोग करें, किसी के साथ साझा ना करें, किसी को ना बोले कि आज मैं कुछ करने जा रहा हूँ। एक शहद की शीशी लेकर आए, एक अनार की कलम ले ले, या तो मार्केट से खरीद ले, या तो आपके घर में या आसपास कहीं अनार की पेड़ है, एक डाल तोड़ ले, उसे छील कर कलम का शेप दे दे। बस शहद में अनार की कलम डुबो डुबो कर आप लिखे कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। आप जो भाषा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश लिखिए, हिंदी जानते हैं हिंदी लिखिए, बंगला जानते हो बंगला लिखो, कोई बात नहीं। परमात्मा किसी एक भाषा के जानकार नहीं है, मैं क्या कहूँ कि वो कितनी भाषाएं जानते हैं। लिखो उसमें, मैं बहुत समृद्ध हूँ, मेरी दुकान खूब चलती है, बहुत पैसे आते हैं, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और ये दुकान बहुत लकी है, ये दुकान बहुत फलता फूलता है, ऐसा लिखिए सकारात्मक बातें। रोल कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए उसे पूरा, इस भोजपत्र को, और शहद की शीशी में डुबो दीजिए पूरा। ज्यादा शहद हो, आपको लगे शहद गिर रहा, थोड़ा कम कर दीजिए शहद को, पूरा शहद की शीशी में डुबो कर ढक्कन बंद कर दीजिए। अपनी दुकान के दक्षिण और पश्चिम वाला जो कोना है, ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम का जो कोना, उस कोने में आप उस शहद की शीशी को रख दीजिए। लोगों को दिखाई दे ना दे, अंधकार हो प्रकाश हो, कोई बात नहीं, ऊंची स्थान पर रख दीजिए, खुद के सर से ऊंची स्थान पर। बस उसमें लिखी एक एक लाइन सत्य ना हो जाए तब कहिए। प्रथम 7 दिन के बाद आपको असर नजर आने लगेगा, 11 दिन के बाद आपको लगने लगेगा कि कुछ तो हुई है यहाँ पर परिवर्तन, और 43 दिन होते होते मैं क्या कहूँ कि जादू होगी आपकी दुकान में। कस्टमर्स की लाइन लगेगी, पैसे संभाल नहीं पाओगे। जो लिखे हो ना भोजपत्र में अपने हाथ से, अनार की कलम से, वो सारी लाइनें सत्य हो जाएंगी। नकारात्मक चीजें नहीं बोलनी है मुंह से। फिर संभालो अपनी दुकान और संभालो कस्टमर्स। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।